पेपर लीक पर आज संसद में बिल पेश करेगी सरकार। सार्वजनिक परीक्षा संशोधन बिल लोकसभा में पेश होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में बिल पेश करेंगे। सार्वजनिक परीक्षा संशोधन बिल में पहले से ज्यादा सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान है। विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का प्रस्ताव। परीक्षा में सुधारों के लिए 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स नंदन लेड़ेकड़े की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन। पीएम मोदी के आदेश पर टास्क फोर्स का गठन। इसरो के पूर्व चेयरमैन सोमनाथ टास्क फोर्स के सदस्य, आईबी के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका भी शामिल, लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट अमृतलाल मीणा भी सदस्य। पेपर लीक पर पीएम मोदी का नया वीडियो संदेश, बोले छात्रों के भविष्य से खेलने वाले जेल में सड़ रहे। पेपर लीक पर कठोर कानून बनाने की तैयारी। वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा, नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन। टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर पुख्ता व्यवस्था बनाई जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा पद्धति को पारदर्शी बनाने पर जोर, परीक्षा प्रणाली में तकनीक का उपयोग करेंगे। हाई पावर टास्क फोर्स पर राजनाथ सिंह का पोस्ट, बोले शिक्षा प्रणाली मजबूत करने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई। यह कदम छात्रों का भविष्य सुरक्षित करेगा। गृह मंत्री अमित शाह से मिले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी। परीक्षा संशोधन बिल को लेकर सरकार की रणनीति पर चर्चा। आज संसद में हंगामे के आसार। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरेगा विपक्ष। पीएम से माफिया और जवाबदेही की मांग करेगा विपक्ष। आज इंडिया गठबंधन की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के कैबिन में होगी बैठक। पेपर लीक से जुड़े बिल को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। सरकार से पूछे 2 सवाल। छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल की मंजूरी किसने दी? सरकार सदन में जवाब दे। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान, 4.5 साल में पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। फार्मेसी अधिकारी परीक्षा में नकल का मामला था। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके का बयान, छात्रों पर दर्ज केस वापस लिए जाएं। छात्रों पर केस नहीं दर्ज होना चाहिए। पंजाब पेपर लीक पर भी बात करें। पेपर लीक मामलों पर बनी फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज पहली सुनवाई। अभियुक्त दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ याचिका पर आज सुनवाई। मामले से जुड़ी 2 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा कोर्ट। आज सोनम वांगचुक को अस्पताल से किया जाएगा डिस्चार्ज। लद्दाख जाने से पहले राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में युवाओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मेरे देश के युवा के लिए सबसे पहले देश है। युवाओं ने अपनी संस्कृति को गांवों से जोड़ा। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, एलजीबीटीक्यू समाज का हिस्सा, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। एलजीबीटीक्यू समुदाय को हीन भावना से देखना ठीक नहीं है। यूपी के इटावा में सीएम योगी का बयान, मुलायम सिंह यादव जमीन से जुड़कर काम किया, लेकिन एफआई सिंडिकेट ने सब बर्बाद कर दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, हर हाल में जीतना होगा अगला विधानसभा चुनाव। बीजेपी वोट का अधिकार छीनना चाहती है। यूपी के रायबरेली में प्रदर्शन से लौट रहे छात्रों से मारपीट। तथाकथित हिंदू नेता सत्यम पंडित पर पीटने का आरोप लगा। पीड़ित परिवार ने कार्रवाई की मांग की। तेज प्रताप की गिरफ्तारी का तेजस्वी ने किया विरोध, बोले प्रदर्शनकारियों को नहीं छोड़ा तो आंदोलन करेंगे। हमारे कई विधायकों को भी उठाया गया। बागीपुर उपचुनाव को लेकर जनसुराज पार्टी का आरोप, जीविका दीदियों से बीजेपी के पक्ष में प्रचार कराया जा रहा, नहीं हटाया तो देंगे धरना। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया का ऐलान, बोले 2028 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। राजनीतिक माहौल भ्रष्ट हो चुका है। लाड़की बहन योजना पर मंत्री अदिति तटकरे का बयान का विरोध, विपक्ष ने बताया महिलाओं का अपमान। अदिति ने कहा था 1500 रुपए खाते में जाते ही बाजार में खरीदारी बढ़ जाती है। कछार के उधार बोंड में फैक्ट्री हादसे, असम सीएम हिमंता का बयान, मैनेजर समेत 4 लोग हिरासत में लिए गए। दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। अंकित शर्मा हत्याकांड में दोषी ताहिर हुसैन की सजा पर आज फैसला। दिल्ली के कड़कड़ुमा कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। लता गुप्ता बनी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष। दिल्ली सरकार ने 5 नए सदस्य भी नियुक्त किए। सीएम रेखा गुप्ता ने बधाई दी। इंडोनेशिया से डिपोर्ट हुआ गैंगस्टर जोबनजीत बिल्ला, मोहाली एयरपोर्ट से पुलिस ने हिरासत में लिया। होमलैंड हाइट्स फायरिंग समेत 25 से ज्यादा मामले। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट की बड़ी कार्रवाई, डायल 112 पर तैनात 14 पुलिसकर्मी सस्पेंड, ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर एक्शन। यूपी के हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 2 कारों की टक्कर का मामला, हादसे में 3 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। पश्चिम बंगाल के हुगली में कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, हादसे में युवक की मौत, घटना का सीसीटीवी सामने आया। केरलम के मलप्पुरम में सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराने के बाद हाईवे पर
बस पलट गई, एक यात्री की मौत, 26 घायल। एमपी के इंदौर में गुड़ खिलाने गए शख्स को हाथी ने सूंड से उठाकर फेंक दिया, फिर पैरों से कुचला, अस्पताल में घायल शख्स की मौत। लखनऊ की गोल्फ सिटी में रहने वाली युवती का आरोप है डरा धमकाकर अवैध संबंध बनाने का दबाव, वीडियो बनाकर प्रशासन से मदद मांगी। लखनऊ में बंद घर में लाखों की चोरी, 12 लाख के गहने समेत 2 लाख नकद लेकर फरार चोर। यूपी के मुरादाबाद में युवती की गोली मारकर हत्या, रुड़की की नहर में बहाया शव, पुलिस ने लावारिस मानकर अंतिम संस्कार किया, पति पर हत्या का आरोप। यूपी के हापुड़ में प्राइवेट अस्पताल में भीषण आग लग गई, अस्पताल के अंदर फंसे मरीज, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। राजस्थान के अजमेर में खदान कारोबारी का मर्डर, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी, अभियुक्तों ने सुसाइड दिखाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के इंदौर में पीडब्ल्यूडी की महिला इंजीनियर की मौत, मायके पक्ष ने पति और ससुर पर हत्या का आरोप लगाया। मुंबई के भायखला पुलिस स्टेशन में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के अमरावती के सरकारी आश्रम स्कूल में फूड पॉइजनिंग से 100 से ज्यादा छात्र बीमार हो गए, परिवार वालों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश में 135 रोड पर यातायात बंद, मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर रामसू ब्लॉक के गंगरू इलाके में लैंडस्लाइड, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद, रास्ते को खोलने का काम जारी। असम में बाढ़ से पीड़ितों के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की मुहिम, 12 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य। असम में बाढ़ से 7 लाख लोग प्रभावित हुए, 66 मौत। उत्तराखंड मौसम विभाग की तेज बारिश की चेतावनी, बागेश्वर जिले के कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्र में छुट्टी घोषित की गई। गुजरात के वलसाड़ में बाढ़ का कहर, बाढ़ के बीच फंसे बच्चे का रेस्क्यू किया गया। गुजरात में बाढ़ से अभी तक 35 लोगों की मौत। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ बारिश का कहर, ढोलका में प्रशासन ने ड्रोन की मदद से बांटी खाद्य सामग्री, कई इलाके पानी में डूबे। महाराष्ट्र के नासिक हवाई अड्डे से जोड़ने वाला बाणगंगा नदी पर बना पुल पानी में डूबा, लोग हुए परेशान। महाराष्ट्र के ठाणे में नदी में डूबने से युवक की मौत, पुलिस ने शव को नदी से निकाला, प्रशासन ने जारी की है चेतावनी। महाराष्ट्र के ठाणे में बारिश की वजह से हादसा हो गया, आंबीवली में रिक्शा पर दीवार गिर गई, रिक्शा चालक बुरी तरह से घायल। यूपी के उन्नाव में एक्सप्रेसवे का हिस्सा उद्घाटन के 12 दिन बाद ही धंस गया, करोड़ों की लागत से बने एक्सप्रेसवे की निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। तेज बारिश से कर्नाटक के शिवमोगा जिले में जोग फॉल्स में पानी का स्तर बढ़ गया है, झरने की सुंदरता देखने के लिए उमड़ रहे हैं पर्यटक। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल पावर स्टेशन को करगिल विजय दिवस के मौके पर तिरंगे की रोशनी से रोशन किया गया, शहीदों के सम्मान में रोशन किया गया। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, अनुष्ठान देखने के लिए हजारों लोग पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, एसआईटी के पुनर्गठन पर यूपी सरकार साफ करेगी अपना रुख। राम मंदिर ट्रस्ट अब राम जन्मभूमि परिसर में पुजारियों के प्रशिक्षण के लिए बनाएगी स्थायी पाठशाला, हिंदू परंपराओं, सरकारों और पूजा पद्धतियों की ट्रेनिंग दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के रामबन में तकनीकी खराबी के बाद अमरनाथ यात्रा के काफिले की बस से अचानक निकलने लगा धुआं, सभी तीर्थयात्री सुरक्षित। कुंभ के पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में वर्चस्व की जंग तेज हो गई है, परिषद के 2 गुट कर रहे हैं असली संगठन होने का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ पर पोस्ट करके ईरान को चेतावनी दी, ऑयल टैंकर पर कब्जे का दावा किया, खार्क द्वीप पर हमले की तस्वीर को शेयर किया। ट्रंप ने तस्वीर जारी कर खुद को बताया दुनिया का गार्जियन, होर्मुज पर कब्जे और अमेरिका बचाने का दावा किया। कैब ड्राइवर की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है, अभियुक्तों ने ऑनलाइन कैब बुक कर बनाया था निशाना, नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार। कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग इवेंट में मीराबाई चानू ने जीता गोल्ड मेडल, परिवार और कोच को समर्पित किया मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स के वेट लिफ्टिंग में राजा मुथुपंडी ने भी सिल्वर मेडल पक्का किया, 65 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में खेलेंगे फाइनल मुकाबला। भारत के ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने वेट लिफ्टिंग इवेंट का जीता सिल्वर मेडल, स्नैच राउंड में 121 किलोग्राम वजन उठाकर बनाया रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू को गोल्ड मेडल और ऋषिकांत सिंह चानम्बम को सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी है, उनके दृढ़ संकल्प और प्रदर्शन ने देश को खुशी दी, कहा।
गृह मंत्री अमित शाह ने मीराबाई चानू को गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी है। कहा उनकी सफलता पर पूरे देश को गर्व है। ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भारतीय पैरा पावर लिफ्टिंग जानू कुमार लौटे देश। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत भी किया गया है। आज संसद में पेश होगा पेपर लीक से जुड़ा बिल। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पेश करेंगे परीक्षा सुधार बिल। पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को पेश किया जाएगा। और जो ये नया कानून है, इस नए कानून में 10 साल अब कैद और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। पेपर लीक रोकने के लिए सरकार का कठोर कानून। पेपर लीक पर सरकार का कठोर कानून आज पेश होगा। संसद में आज सरकार को घेरने की तैयारी में है दूसरी ओर विपक्ष उठाएगा छात्रों पर पुलिस हमले का मामला। प्रधानमंत्री से माफी मांगने की मांग करेगी कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से खबर, राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा और पत्र लिखकर छात्रों पर हमले के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। तो अब तक के मॉनसून सत्र में यही देखने को मिला कि हंगामा हो रहा है। चर्चा के दौरान हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने की रणनीति तैयार। विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। पेपर लीक पर नया कानून बेहद सख्त। बड़ा जुर्माना, कड़ी सजा का प्रावधान। अब नहीं छात्रों के भविष्य से खिलवाड़। किसी भी परीक्षा को पेपर लीक प्रूफ बनाने के लिए सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है। इसी दिशा में आज संसद में सरकार बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा सुधार बिल पेश करने जा रही है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आज पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल पेश करेंगे। परीक्षा सुधार बिल में ऐसे कड़े कानूनों का प्रावधान किया गया है कि परीक्षा में धांधली करने से पहले कोई 1000 बार सोचेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को जारी नए वीडियो संदेश में परीक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल सरकार चाहती है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जा सके। इसी को ध्यान में रखकर सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। आखिर कैसा होगा पेपर लीक रोकने वाला नया कानून? TV9 भारतवर्ष आपको इस कानून के बारे में एक जानकारी दे रहा है। सजा जुर्माने में भारी बढ़ोतरी। सामान्य दोषियों के लिए 5 से 10 साल की जेल। सामान्य दोषियों पर 50 लाख रुपए तक जुर्माना। दोषी सर्विस प्रोवाइडर पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना। सर्विस प्रोवाइडर पर 8 साल तक प्रतिबंध। संगठित अपराध पर कम से कम 7 साल जेल। संगठित अपराध पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। इतना ही नहीं, जांच भी सीमित समय में पूरी करने का प्रावधान होगा। मतलब केंद्र सरकार STF का गठन करेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही सुनवाई होगी। 2 महीने में जांच पूरी करना जरूरी होगा। संसद में आज परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी सांसदों से अपील की है कि परीक्षा सुधार बिल पर होने वाली चर्चा में जरूर हिस्सा लें। मतलब साफ है, पेपर लीक को लेकर हुए हंगामे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार लगातार एक्शन मोड में है।
मंशा है परीक्षा को लेकर फिर से छात्रों में विश्वसनीयता स्थापित करना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधारों के लिए बड़ा फैसला लिया। पूर्व UIDAI नंदन नीलेकणी की अगुवाई में एक हाई पावर टास्क फोर्स को बनाया गया। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मैसेज जारी किया गया और उसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। जिन लोगों ने स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वो जेलों में सड़ रहे हैं। हम संसद में कठोर सजा के साथ प्रावधान ला रहे हैं। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। तो संसद मार्च में पुलिस एक्शन के खिलाफ भी सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट 2 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। याचिकाओं में दिल्ली पुलिस पर लगाए गए आरोप, सीजेपी प्रदर्शन में छात्रों से ज्यादती के आरोप लगाए गए हैं। छात्रों के प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर यूपी मथुरा की तृप्ति कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है एक याचिका और दिल्ली, बिहार समेत देश भर में छात्रों के प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। मथुरा की तृप्ति ने ये तीसरी याचिका दायर की है। आपको बता दें, संसद मार्च में पुलिस एक्शन पर सुनवाई होनी है। सीजेपी प्रदर्शन में छात्रों से ज्यादती के आरोप पर सुनवाई। याचिकाओं में दिल्ली पुलिस पर कई आरोप भी लगाए गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट 2 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। तो इसको लेकर कई मांगे भी उठाई गई हैं। विपक्ष की तरफ से भी घेरने की कोशिश इस मुद्दे पर सरकार को की गई है। मथुरा की तृप्ति ने तीसरी याचिका दायर की है। प्रदर्शन में छात्रों के साथ ज्यादती हुई है। इसी मामले में कई आरोप लगाए गए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, बांकीपुर उपचुनाव पर सियासी बवाल मच गया है। प्रशांत किशोर का बीजेपी पर बड़ा आरोप। चुनाव में जीविका दीदियों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है प्रशांत किशोर की तरफ से। जीविका दीदियां लोगों को बीजेपी के लिए वोटिंग के लिए कह रही हैं, यह प्रशांत किशोर की तरफ से कहा गया। चुनाव आयोग को कार्रवाई के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। कार्रवाई अगर नहीं हुई तो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर जाकर धरना देंगे, यह पीके की तरफ से अल्टीमेटम। तो आपको बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव को लिए अब प्रशांत किशोर की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि जो जीविका दीदियां हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए। और अगर इस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, अल्टीमेटम दिया गया, तो अब धरना दिया जाएगा। कल पूरे दिन हम लोग को यह सूचना आती रही है कि किस तरीके से जीविका दीदियां बैठकें करके घर घर जाकर लोगों को बता रही हैं कि अगर आप भाजपा को वोट नहीं करेंगे तो आपका सरकार से मिलने वाली आपको सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। और ये तब हुआ है जब डीएम ने अपने ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट किया है कि जीविका की दीदियां यहाँ पर, और सिर्फ पटना की नहीं, पटना के इर्द गिर्द के कई इलाकों से जीविका दीदियों को यहाँ लगाया गया है और उनको ये जिम्मा दिया गया है कि घर घर वो जाएं और महिलाओं के बीच में बैठकर जागरूकता के नाम पर भाजपा के लिए वोट मांगे, उनको लालच दें, उनको डराएं। अगर कल तक जीविका की दीदियों को पूरे इलेक्शन के प्रक्रिया से अलग नहीं किया गया तो कल हम लोग खुद पार्टी के सब लोग
इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग कल इलेक्शन कमीशन के सामने धरने पर बैठेंगे। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं कि फिर वही कीजिए जो आपने नवंबर 2025 में किया। और बात एक बड़ी अहम खबर की, पेपर लीक पर आज संसद में बिल पेश होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बिल पेश करेंगे। तो पेपर लीक पर आज बिल पेश होना है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बिल पेश करने वाले हैं। सरकार की ओर से युवा सांसद चर्चा करेंगे। इस दौरान बांसुरी स्वराज, तेजस्वी सूर्या, श्रीकांत शिंदे, सायोनी घोष चर्चा में होंगे। आनंद पांडे हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, अभी तक सत्र में देखने को मिला है कि हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ सत्र दिखाई दिया है। विपक्ष की ओर से अभी भी रणनीति तैयार की जा रही है सरकार को घेरने की। तो क्या बिल पर चर्चा हो पाएगी? देखिए, जहाँ तक विपक्ष का सवाल है तो विपक्ष जो है, आज विपक्ष ने तैयारी की है कि जो 20 तारीख को यानी कि सोमवार को जो संसद मार्च था छात्रों का, युवाओं को, उसमें जो लाठीचार्ज हुआ था उसको लेकर जो कौन जिम्मेदार था उसके लिए उनकी आवाज उठाएगा विपक्ष और मुझसे मांग करेगा वो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन वही दूसरी तरफ सरकार ने अपनी तैयारी कर रखी है। जैसे कि आपने बताया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि बीओपीटी के मंत्री हैं, वो पेपर लीक कानून को और कड़ा करने के लिए संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, इसको आज लोकसभा में पेश करेंगे। और चूंकि ये मामला छात्रों और युवाओं से जुड़ा हुआ, तो ऐसे में बीजेपी और एनडीए की तरफ से युवा सांसद, जो युवा चेहरे हैं, उनको आज इस बिल पर बोलने के लिए आगे किया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि लगभग 8 से 10 घंटे की इस बिल पर चर्चा हो सकती है, जो कि आज और कल में कंप्लीट होगी। और इसमें जो बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज, तेजस्वी सूर्या जो कि युवा चेहरे, युवा सांसद है, उनको एनसीपीआई की तरफ से सायोनी घोष, मिताली बाग, टीडीपी से लवु श्री कृष्णा, जेडी से ललन सिंह, श्रीकांत सिंह के युवा चेहरे हैं, उनको आगे करके बीजेपी और एनडीए जो ये बताएगा कि कैसे इस बिल के जरिए जो युवाओं की चिंता है, छात्रों की चिंता है, उसको दूर करने की कोशिश सरकार करने जा रही है। ठीक है आनंद, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। सोशल मीडिया पर एक लड़की की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई थी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तस्वीर में दिख रही लड़की कौन है और उसको लेकर किया जा रहा दावा कितना सही है? TV9 की वायरल टेस्ट टीम करेगी आज इस दावे की पड़ताल। को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है, जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने की बर्बर लाठीचार्ज, भगदड़ में एक छात्रा नहीं रही। एक और सोशल मीडिया यूजर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, एक और भेंट चढ़ी बेकसूर बेरोजगार, इसकी हत्या का दोषी सीजेपी अध्यक्ष। TV9 की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन दावों की पड़ताल करने का फैसला किया। हमारी टीम ने जब पड़ताल की तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। TV9 वायरल टेस्ट टीम ने OpenAI और साइट इंजन के इमेज डिटेक्शन टूल्स की मदद से इन तस्वीरों की जांच की। दोनों ही टूल्स ने इन तस्वीरों के AI से बने होने की संभावना जताई। इसके बाद TV9 की इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी जांच का दायरा थोड़ा और बढ़ाया। हमने दिल्ली में सीजेपी का प्रदर्शन कवर कर रहे अपने संवाददाताओं से पता लगाने को कहा। संवाददाताओं ने हमारी टीम को बताया कि मार्च में एक लड़की गंभीर रूप से घायल हुई थी और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती है, लेकिन ये दोनों तस्वीरें उसकी नहीं।
राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने घायल लड़की का हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया। डॉक्टरों का कहना है कि घायल लड़की को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। अब वो बगैर वेंटिलेटर के सांस ले रही है। फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर है। उसका इलाज चल रहा है। घायल लड़की की मौत की खबर गलत है। मैं सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करना चाहता हूं, जिसमें दावा किया गया कि 20 जुलाई की घटनाओं के दौरान पुलिस कार्रवाई की वजह से एक महिला की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने इस दावे का खंडन किया और स्पष्ट किया कि प्रदर्शन के दौरान किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। TV9 की वायरल टेस्ट टीम ने अपनी तफ्तीश जारी रखते हुए थोड़ी और रिसर्च की तो हमारी नजर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के एक्स हैंडल पर गई। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने भी संसद मार्च के दौरान घायल हुई किसी भी लड़की की मौत की बात को गलत बताया है। अलग अलग तरीके और सोर्स से पड़ताल करने के बाद हमारी टीम ने पाया कि वायरल तस्वीर के साथ किया जा रहा दावा गलत है। जिस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है वो AI जनरेटेड वीडियो है।